जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो मोर चैनल में आप मन के हृदय ले स्वागत है। संगवारी हो आज है कमर छठ के व्रत जेन ला हमार माता अउ बहिनी मन ह अपन लइका के सुखी जीवन और दीर्घायु के कामना करत हुए रखथे। संगवारी हो आज महू ह स्तुति में कमर छठ के उपवास ला रखे हूँ और मैं हो गई हूँ तैयार। तो चलो करथन पूजा और देखथन एकर पूजा के विधि का है और पूजा ला कैसे करथे। जैसे कि आप मन देख सकत हो मैं लकर लकर पूजा के थारी ला तैयार करत हूँ। काबर की 12 बज गए है और मैं यहाँ पूजा भर लेट होवत हूँ। घट को पहले ले सकेल के रखे रिबे ना त घर में अगर छोटे लइका है तो सामान मन तक भिजरल धर लेथे। मोर स्कूल के लइका मन कतका सुग्घर डोंगा बाटी और भौरा ला बना के दे रही संगवारी हो। मोर स्कूल के लइका मन मोला अब्बड़ माया करथे और मोर ले ज्यादा स्तुति ओखर फेवरेट है। जेन दिन स्तुति ला स्कूल में लेहूँ ना तब बारी बारी से सबो लइका मन मोल पूछ डरथे मैडम स्तुति ला काबर नी लाहा जैसे करके। तो ज़्यादा इति उति के बात ला नहीं करऊँ। आप मन मोर अन्य ब्लॉग मन ला देखे ही हो, आप मन ला तो पता हो ही कि काबर पीपर बगैर मोर कोनो वीडियो ह कंप्लीट नहीं होवय। तब फिर मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ। कमर छठ के व्रत ला काबर मनाए जाथे, कब मनाए जाथे और एकर मनाए के पीछे कारण का है और ए व्रत के का महत्व है। देखे हो गए ना अब्बड़ अकन सवाल खड़े। तो चलो एकर जानकारी ला मैं आप मन ला बताऊँ। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के एक दिन पहले कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव ला कमर छठ के रूप में मनाए जाथे। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी या कमर छठ हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के मनाए जाथे। कमर छठ के व्रत ला माता मन संतान के खुशहाली और दीर्घायु के प्राप्ति करे बर करथे। नवा नवा शादी होए रहिथे तेनो बहिनी मन संतान प्राप्ति बर ए व्रत ला करथे। कमर छठ में विशेष रूप से भैंस के दूध दही घी और पसहर चावल ला ग्रहण करे जाथे। हल चले हुए जगह के अन्न और गाय के दूध दही एमा वर्जित रहथे। देश के अलग अलग हिस्सा में एला कई ठन नाव से जाने जाथे जैसे ललही छठ, हर छठ, हल छठ, पिन्नी छठ, कमर छठ, हल षष्ठी। बलराम जी के मुख्य शस्त्र हल रहीस त मला हलधर के नाव से भी जाने जाथे। ओखरे ले जुड़ के हल षष्ठी नाव ह पड़े हे।
हे राजन, हरषष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले कि हे मुखराज, वह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। 16 नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जब वह विवाह होकर ससुराल जा रही थी तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, किसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तब एक दिन देव योग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसी दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक हरषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रवत नामक एक प्रतापी राजा था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भर जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गए। इन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल में भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा ना रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए और सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हरषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया। जिसको सुनकर राजा वापिस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हरषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हरषष्ठी माता का व्रत करने लगी। पहली कथा समाप्त। बोलो हरषष्ठी माता की जय। बोलो हरषष्ठी माता की जय। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियां, रेवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती की कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा इच्छा से जला करती थी। एक दिन इच्छा के वशीभूत होकर मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया। यह बात सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गाँव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हरषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हरषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो भी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई है। इसे हरषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी। उसी दिन से सभी हरषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। दूसरी कथा समाप्त। बोलो हरषष्ठी माता की जय। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हरषष्ठी के दिन ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसकी इस बात
से पांचों पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माता पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसके एक पड़ोसन ने आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुन ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई। इससे हरषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के पांचों पुत्र पुनः जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हरषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। इसकी कथा समाप्त हुई। हरषष्ठी माता की जय। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी बिल्ली निवास करती थी। उस बिल्ली की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके दो सुंदर उपवन बालक थे तथा मालकिन बिल्ली के 5 लड़कियां थी। बिल्ली दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को बिल्ली ने दासी को जंगल में लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया। उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। बिल्ली ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन बिल्ली ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गई। चौथी कथा समाप्त। बोलो हरषष्ठी माता की जय। बोलो हरषष्ठी माता की जय। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बढ़िया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी होकर वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगा ब्रह्मलोक गया। वहाँ वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापिस आया हूँ। अब गर्व के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जाऊँगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ। मुनिराज से बोला, उनसे कहना वह मुझे पाने के लिए हरषष्ठी माता का व्रत करे। व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरे पीठ पर कुत्ता से प्रहार करे तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस गई। समय आने पर हरषष्ठी व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी सदैव हरषष्ठी माता का व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 5वीं कथा समाप्त। बोली हरषष्ठी माता की जय। डालो ना वहाँ पे जाने जरूर। बोली हरषष्ठी माता की जय। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाय के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्रह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल गया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए
chasing the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. लगी गणेश And when I चतुर्थी feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. कैलाश के पत्ते के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर माता की And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm
संगवारी हो मोर द्वारा दिए गए जानकारी आप मन ला कैसे लगिस मोला कमेंट में जरूर बताहू। अगर मोर वीडियो आप मन ला पसंद आही तो मोर वीडियो ला लाइक और शेयर जरूर कर देहू।